एमआईएम कांग्रेस राजी तो क्या करेंगे लालू जी। जी हां, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये नया मुहावरा निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन आरजेडी नहीं चाहती। इस बीच कांग्रेस के सांसद हैं सासाराम से मनोज कुमार, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए और इससे हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और एनडीए को आसानी से हरा देंगे। तो कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद महागठबंधन को लेकर बिहार में नई चर्चा शुरू हो गई है और महागठबंधन की खींचतान भी सामने आ गई है। आपको पता है कि अभी एक दिन पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरजेडी को चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में अनुरोध किया था लालू प्रसाद यादव से, जो आरजेडी के प्रमुख हैं, कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, विपक्षी महागठबंधन में। लेकिन राजद की ओर से बिल्कुल भी ऐसे संकेत नहीं मिल रहे, या कहीं साफ तौर पर मना ही किया जा रहा है कि नहीं भाई, हम आपको शामिल नहीं करेंगे। ओवैसी भी बार बार कह रहे हैं कि अख्तरुल इमान की बात मान लीजिए, एआईएमआईएम को शामिल कर लीजिए, नहीं तो आप एनडीए को नहीं हरा पाएंगे। अगर आप बीजेपी जदयू को हराना चाहते हैं तो हमें साथ में ले लीजिए, लेकिन राजद मना कर रही है। इस बीच कांग्रेस का ये बयान नई मुश्किलें खड़ी करने वाला है लालू प्रसाद यादव के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि कांग्रेस सांसद का बयान है, किसी छोटे मोटे नेता का बयान नहीं है, किसी निचले स्तर के पार्टी कार्यकर्ता का भी नहीं बयान। लोकसभा सांसद ने बयान दिया है कांग्रेस के कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए। अब देखना होगा कि राजद की ओर से इसका क्या जवाब आता है। लेकिन जो महागठबंधन के बहुत सारे और नेता हैं जो मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, वो पीछे पर्दे के पीछे कह रहे हैं कि हमें इस बार शामिल कर लेना चाहिए ओवैसी की पार्टी को। कहीं ऐसा ना हो कि सीमांचल मिथिलांचल की वो सारी सीटें जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें जो मानी जाती हैं, जहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर कहीं ओवैसी की पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान ना हो जाए और महागठबंधन का उम्मीदवार हार ना जाए और इससे एनडीए की राह आसान ना हो जाए और एनडीए फिर से सत्ता में न वापसी कर ले जाए। तो जो भी 25 से 30 सीटें हैं जहां पर माना जाता है कि मुस्लिम ठीक ठाक हैं, वो जीत हार का अंतर पैदा कर सकते हैं, या कई सारी सीटों पर तो 40, 45, 50%, 60% तक भी वोट है मुसलमानों का, उन वोटों में बिखराव नहीं चाहते महागठबंधन के बहुत सारे नेता। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो राजद के प्रमुख हैं, राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ओवैसी की पार्टी शामिल हो, एआईएमआईएम शामिल हो, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो फायदा मिल जाएगा, हमें तुरंत फायदा मिल जाएगा, लेकिन इसका दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका नुकसान होगा। कहीं जो हमारा एमआई समीकरण है मुस्लिम और यादव का, उसमें मुस्लिम हमेशा के लिए छिटक ना जाए और वो ओवैसी के साथ ही ना चला जाए। इसलिए लालू प्रसाद यादव को ये डर है, उनको अपने बेटे को स्थापित करना है। तेजस्वी यादव की लंबी राजनीति अभी है, अभी 35 साल की एज है उनकी, इनको काफ़ी लंबी राजनीति करनी है। तो ऐसे लालू प्रसाद यादव भविष्य का देख रहे हैं, वही महागठबंधन के बहुत सारे नेता वर्तमान देख रहे हैं कि भैया पहले वर्तमान ठीक कर लेते हैं, भविष्य बाद में देखा जाएगा। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि पिछले 18-20 सालों से जो रहकर नीतीश और बीजेपी सत्ता चला रहे हैं, इनको कैसे बाहर किया जाए। तो महागठबंधन के कई सारे नेताओं की ये सोच है और लालू परिवार की सोच है कि नहीं भैया, हमें ओवैसी को दूर ही रखना है, ओवैसी को महागठबंधन के नज़दीक भी भटकने नहीं देना, और वो अपना जहां जैसे छोटे मोटे दलों के साथ तीसरा मोर्चा बनाना चाहें, जो करना चाहें, उम्मीदवार जहां जहां उतारना चाहे करें, हम उनको भाव नहीं देंगे।